ला, हाँ रिवीजन, रिवीजन में तो फिर सर 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 शुरू हो जाओ। फोर्थ वाले में मैंने बताया था, सुन लो। हाँ बेटा, क्या हो गया, कौन सा दरवाजा खोल रहा है? हाँ सुनो, मैंने बताया था कि ये जो स्टेबल सॉल्यूशन कैसे कहते हैं, अगर अपन ने इस बॉटल में मान लो होमोजीनियस है और एक बार हेट्रोजीनियस है, तो अगर होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो वो अपन ने बनाया, जैसे शुगर और वाटर का ही सबसे ज़्यादा एग्जांपल लिया था। तो अगर इसमें होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो इसको अगर अपन छोड़ गए तो कल भी वो मिक्स रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि शक्कर नीचे आ रही है और पानी पानी ऊपर रह रहा है। बट अगर अपन ने पानी में रेत मिलाई है तो क्या वो सॉल्यूशन अगले दिन तक उसी तरीके से रह पाएगा? उसमें क्या होगा, 1-1.5 घंटे या फिर 15-20 मिनट बाद ही पानी पानी ऊपर रह जाएगा और जो रेत है क्योंकि वो भारी है तो वो नीचे आ जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को स्टेबल बोलोगे कि अनस्टेबल बोलोगे? स्टेबल उसे कहते हैं जो मेंटेन कर सके अपनी चीज़ को, ठीक है। तो स्टेबल हो जाते हैं। तुम लोग पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो? जिससे कि आगे चल के स्टेबल हो सको, शादी ब्याह हो जाए तुम्हारा। समझ में आई? इसकी तरफ से तो हाँ भी थी पहले से ही। तो समझ में आ रहा तुमको? तो स्टेबल किसे कह रहे हैं? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। जितने भी होमोजीनियस है सब स्टेबल है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, पेपर में सवाल आता है बड़े अच्छा सा, सॉल्यूशन कॉलॉइड और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस बताने का आता है। 5 नंबर का सवाल है, बिल्कुल ऐसा सवाल है कि ये समझ लो 99% आना ही आना है। अभी से बोल रहा हूँ, तो याद रखना ये प्रॉपर्टीज तुमको अच्छे से करनी पड़ेंगी, ठीक। आगे बढ़े। ओहो, कंसंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंसंट्रेशन की कुछ बात हो गई थी कि कुछ भी नहीं हुई थी? कुछ तो हो गई थी खैर, पर अब चलो वापस से कर लेते। कंसंट्रेशन किसे बोला जा रहा है? कंसंट्रेशन बोलते हैं कि कितना कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं कि जैसे अब तुम देख रहे हो कि इस चैप्टर में हम अभी तक मिक्सचर की बातें कर रहे हैं और अपन ने बात करी अभी कि होमोजीनियस मिक्सचर में तुम क्या कर रहे हो कि पानी में या तो नमक मिला दो या शक्कर मिला दो या शहद मिला दो, वो सब क्या बन जाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएंगे। अब सोच के देखो कि क्या पानी में 1 चम्मच शक्कर मिलाई जाए, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर मिलाई जाए, 1 गिलास पानी में 5 चम्मच शक्कर मिलाई जाए, 1 गिलास पानी में 10 चम्मच मिलाई जाए, तो क्या ये तीनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग बात है ना। तो इन तीनों में क्या है? इन तीनों में मान लो पानी हमने सेम रखा, तो इन तीनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? सॉल्यूट का डिफरेंस है ना, कि एक में तो आपने 1 ही चम्मच मिलाया, एक में 5 चम्मच मिलाया, एक में 10 चम्मच मिलाया, तो उसकी वजह से वो सॉल्यूशन है तो शुगर और वाटर का ही, पर उन तीनों में कुछ ना कुछ अंतर है। किस चीज़ का अंतर है? शुगर का अंतर है। समझ में आई? तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन को बोला जाता है 2 तरीके के शब्दों से, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। तो जैसे कि अगर अपन ने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर मिलाई और 1 गिलास पानी में 10 चम्मच शक्कर मिलाई, तो डाइल्यूट किसको बोलेंगे? जिसकी मात्रा बड़ी कम है, और कंसंट्रेटेड बोलेंगे जिसकी मात्रा बड़ी ज़्यादा है। तो डाइल्यूट कौन सा हो गया? 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर। और कंसंट्रेटेड कौन सा हो गया? 1 गिलास पानी में 10 चम्मच शक्कर। जैसे कि तुमको मैं बताता हूँ कि जैसे कि तुम लोग में से कभी, जैसे हम कोटा गए थे पढ़ने, तो उसमें क्या था कि स्टार्टिंग में कोटा गए थे तो मेस में खाना खाना होता था। मेस पता है तुम लोगों को? जैसे होटल होते हैं, होटल पे तो ये होता है कि कोई भी आता है, खाता है, बिल देता है और चले जाता है। मेस में क्या होता है कि आपका फिक्स होता है कि आपने महीने का इतना भरना है और खाओगे। तो क्या होता है उधर कि जब आप जाते हो कोटा, पहली बार जाते हो कोटा, तो क्या करते हैं वो कि पहली बार में तो बढ़िया आपको, क्योंकि उनको पता है पहली बार आए हैं और घर वाले भी छोड़ने आए हैं, तो घर वाले भी टेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को कैसा खाना खिलाएंगे। तो पहली बार में बढ़िया खाना है, मतलब दाल उसमें देख रहे हैं तो बढ़िया गाढ़ी दाल है, पनीर में पनीर दिख रहा है बढ़िया अच्छे तरीके से। तो कुल मिला के क्या था कि कॉन्सेंट्रेटेड दाल थी, कॉन्सेंट्रेटेड पनीर था, अच्छा खासा। फिर जैसे ही घर वाले चले गए, उनके पास पैसे जो आने थे वो आ गए, और एक आध हफ्ते बाद फिर उनके असली दाल में देख रहे हैं तो दाल ही नहीं दिख रही है।
पूरे पूरे ऐसा कर करके देख रहे हैं। पनीर में तो भाई साहब ढूंढना ही पड़ रहा है कि कहाँ है पनीर का एक आध टुकड़ा, कोई हो तो देख लो, इस तरीके से। तो फिर वो क्या हो गया उस समय, फिर डाइल्यूटेड हो गया। समझ में आई? तो तुम भी जब बाहर जाओगे तो याद रखना, शुरुआत में कंसनट्रेटेड मिलेगा और बाद में डाइल्यूटेड मिल जाएगा। तो डाइल्यूटेड क्या है वो समझ में आ रहा है, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बड़ी कम हो, सॉल्यूट की मात्रा बड़ी कम हो, सॉल्वेंट की बड़ी ज़्यादा हो, तो वो डाइल्यूटेड कहलाएगा। और अगर सॉल्यूट की अच्छी खासी मात्रा है सॉल्वेंट के मुकाबले, तो वो क्या कहलाएगा, कंसनट्रेटेड कहलाएगा। तो आज के बाद याद रखना ये दोनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाले हैं, क्योंकि अगले साल हम पढ़ेंगे एसिड बेस, तो उसमें बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर डाइल्यूट एसिड है। तो डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है कि कम मात्रा में। समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? हाँ, अब ये जितनी भी बात हो रही है तुम सोच के देखो कि ये जितनी भी बात हो रही है किसकी, सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही होगी। इसका क्या मतलब है, ज़रा समझो। कि जैसे मान लो मेरे पास इसमें मान लो पानी है और इसमें मैं शक्कर मिलाना चाह रहा हूँ। अब तुम सोच के देखो कि मैं इसमें शक्कर मिलाऊंगा तो क्या होगा कि शक्कर के पार्टिकल पानी के पार्टिकल के बीच में जाके बैठ जाएंगे। अब तुम सोच के देखो कि अपन शक्कर इसमें मिलाए जा रहे हैं, तो एक समय कैसा आएगा जब उसके गैप सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उस समय शक्कर मिलना। तुमने कितनी बार ऐसा तुमने दूध पिया होगा या फिर चाय पी होगी, तो उसमें तुम देखते हो कि एंड में शक्कर जो रहती है वो वैसी की वैसी रह जाती है, घुलती नहीं है वो। उसका क्या मतलब है, समझ में आ रहा तुमको? क्योंकि अब उसमें घुलने की जगह नहीं बची है, तो वो क्या हो जाएगा, वैसी रह जाएगी। जगह ही नहीं बची तो घुलना बंद हो जाएगी। समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इस चीज़ को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड किसे कहा जा रहा है, जब वो अपनी फुल कैपेसिटी पे पहुंच चुका है। सिंपल सा पॉइंट है, मैं समझा रहा हूँ, अभी और डिटेल में समझाऊंगा, पर पहले अभी समझो सैचुरेटेड किसे कहा जा रहा है। सैचुरेटेड उसे कहा जा रहा है जब वो अपनी फुल कैपेसिटी पे पहुंच चुका है, उसके बाद उसमें जगह नहीं है। तो सैचुरेटेड का मतलब समझ में आया, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी मतलब कितना घोला जा रहा है। सैचुरेटेड समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? जल्दी बोलो। पक्का? तो अब तुम सोच के देखो कि अगर मैं इस बोतल में शक्कर मिला रहा हूँ तो इसका कुछ ना कुछ सैचुरेशन पॉइंट तो आएगा जब ये अपनी फुल कैपेसिटी पे पहुँच जाएगा। अब तुम सोचो, उसके बाद मैंने इसमें लगा दी आग लगा दी, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया। अब तुम सोच के बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो कैपेसिटी थी क्या वो भी बढ़ेगी या उतनी रहेगी? क्यों? टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पार्टिकल दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? और जैसे ही पार्टिकल दूर जाएगा तो क्या उनके बीच में जगह आ चुकी है, और जगह आ चुकी है तो क्या और ज़्यादा घोला। तो फिर टेम्परेचर बढ़ने से सैचुरेशन की बात दूसरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझ में आई? तुम देखो कि चाशनी, तुम अभी मिठाई खा के आ रहे होगे सब, बिल्कुल तुमने सूत के मिठाई खाई होगी, बिल्कुल, है ना? नहीं खाई? पसंद नहीं है? तो क्या खिलाया जाए तुमको, है? ठीक है, नमकीन की बात बाद में करेंगे। किस किस ने खाई मिठाई दिवाली पे? क्या क्या खाया है? काजू कतली? अरे क्या क्या खाया? गुलाब जामुन, चाशनी वाली कोई मिठाई खाई क्या? चाशनी वाली गुलाब जामुन खाया होगा, गुजिया खाई होगी, खाई कि नहीं खाई? मतलब मैं तो बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि चाशनी देखने मिल गई कि नहीं। अब तुम सोच के देखो चाशनी क्या होता है, चाशनी क्या है, कैसे बनाते हैं चाशनी? पानी में। अब तुम बताओ कि चाशनी जो है वो डाइल्यूटेड होनी चाहिए कि कंसंट्रेटेड? डाइल्यूट तो नहीं लग रही ना किसी को, क्योंकि उसमें शक्कर बहुत अच्छी खासी मात्रा में। अच्छा, अब ये बताओ तुम में से कितने लोगों ने देखा है कि जब चाशनी ठंडी हो जाती है तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद सा शक्कर निकल आती है, वापस निकल आती है कि नहीं निकल आती? अब ज़रा सुन लेते हैं कि उसके पीछे क्या साइंस है। सुन लो ज़रा, उसके पीछे क्या साइंस है। अच्छा, सबने देखा है ना कि जब पहली बात तो जब गर्म होती है तब तो बढ़िया, उसमें कोई सफ़ेद सफ़ेद देखने नहीं मिलता, जब ठंडी होती है तब हो जाता है। अब देख लो ज़रा क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर अभी आगे चल के एक चीज़ और अपन पढ़ने वाले हैं,
तो इसको ज़रा ढंग से सुन लो। देखो, अगर हम पानी में शक्कर मिला रहे हैं तो क्या होगा, एक समय पर सैचुरेशन आ जाएगा। पर अगर हमको मिठाई की बात करें तो मिठाई में जो चाशनी चाहिए वो बहुत मीठी चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि उसमें हम और शक्कर मिलाना चाहेंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा। तुमने जलेबी वगैरह खाई होगी तो तुमने देखा होगा, अरे जलेबी के नाम पे हंसी क्यों आ रही है कोई बात नहीं, दिलवा दूंगा। अब मेरी बात सुनो, तो जलेबी तुमने देखी होगी, हमेशा वो गर्म करते रहते हैं और वो उसमें क्या बोलते हैं, बनाते भी उसी में और देते भी। तो जलेबी में तुम ये बताओ कि जो शक्कर होगी वो सैचुरेशन से ऊपर होगी कि सैचुरेशन पे होगी? मतलब नॉर्मल टेम्परेचर की अगर बात करूं तो क्या उतनी शक्कर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी के अंदर मिला सकते हैं जितनी हमने जलेबी वाली चाशनी में मिला रखी है? नहीं मिला रखी। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाया हुआ था तो जगह ज़्यादा थी। अब तुम सोच के देखो कि जब टेम्परेचर बढ़ाता, जब जगह ज़्यादा थी तो शक्कर घुली हुई थी आराम से। अब टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लगा, मान लो कम होने लग गया, क्योंकि अब चाशनी की ज़रूरत नहीं है तो वो उसको हमेशा तो गर्म रखेंगे नहीं। अब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग गया तो क्या होगा, सोच के देखो। जैसे ही टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग गया, पार्टिकल्स वापस अपनी जगह पे आने लगेंगे, और जैसी जगह पे आने लगेंगे तो जो शुगर पहले बीच में बैठी थी, क्या उसको लात पड़ने वाली है कि नहीं? क्योंकि अब जगह ही नहीं है। क्योंकि अब जब जगह नहीं है तो जब पार्टिकल अपनी जगह पे वापस आ रहे होंगे तो जो शुगर के एक्स्ट्रा पार्टिकल आए थे वो कहाँ चले जाएंगे? क्योंकि जगह नहीं है, और वो बाहर चले गए। तो बताओ कि जो बाहर गए हैं वो सफ़ेद वाले पार्टिकल तुमने देखे ही हैं, वो इस तरीके से बाहर आते हैं। यहाँ पे क्या खेल हो रहा है, सब कॉन्सेंट्रेशन का खेल हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से जगह बढ़ गई थी तो एक्स्ट्रा शक्कर आ गई थी। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर बढ़ाने से जगह बढ़ गई थी तो एक्स्ट्रा शक्कर। अब टेम्परेचर कम हो गया तो जगह कम हो गई, तो जो एक्स्ट्रा शक्कर तुमने डाली थी वही क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत लग रही है? सबको समझ में आ रहा है? तो इसको फटाफट से पढ़ के देख लेंगे क्या क्या लिख रहा है ये, फिर उसके बाद थोड़े से फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो मैं तुमको बता रहा हूँ। तो कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं अपन पहले तो सीधे सीधे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन या फिर, मैंने तुमको बताया था सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को सॉल्यूशन की। तो अब इधर देख ही लो। तो अगर अपन बात कर रहे हैं, जो थ्योरी थी वो मैंने तुमको समझा दी कि चाशनी कैसे होती है, क्या किस तरीके से कैसा होता है। अब कंसंट्रेशन में हमको बताना आना चाहिए कि कितना परसेंट का सॉल्यूशन है। कितना परसेंट मतलब कि 100 ग्राम सॉल्यूट पे, 100 ग्राम सॉल्वेंट पे कितना सॉल्यूट है, इस तरीके से हमको बताना आना चाहिए। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन को डिफाइन किया जाता है दो तरीके से। एक तो मान लो पहले तो कि सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है, या फिर सॉलिड और लिक्विड का है, या फिर लिक्विड और लिक्विड का है। लिक्विड और गैस का भी हो सकता है। पर ये देखो तुम, ये समझ में आ रहा है, सॉलिड और सॉलिड का होगा तो किस में नापा जाएगा? वेट अपॉन वेट में, क्योंकि सॉलिड को आप किस में मेजर करोगे, कितना ग्राम है या कितना किलोग्राम है। सॉलिड और लिक्विड का होगा तो उसको आप किस में करोगे? वेट अपॉन, और इसको किस में करोगे? वॉल्यूम अपॉन। ठीक है, ये तुमको मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, तो कंसंट्रेशन हमेशा किस में नापी जाएगी? परसेंटेज में। और परसेंटेज जब भी आता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय, और फिर ऊपर क्या ले लोगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे अमाउंट ऑफ। अब ये किस में लिया जा रहा है? ग्राम में। ये किस में लिया जा रहा है? अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे तो ग्राम अपॉन मिलीलीटर, या फिर ग्राम अपॉन लीटर, जो भी तुम करना चाहो। और यहाँ पे क्या करेंगे? ml अपॉन। ये समझ में आ रहा तुमको? अब पढ़ लो तुम। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड को अगर देसी भाषा में बोला जाए तो पतला और गाढ़ा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो डाइल्यूट मतलब पतला और कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा। ठीक है, वो अपने समझने के लिए है वो, बाकी तो ठीक ही है। अनसैचुरेटेड लिखा है, समझ में आ रहा है? अनसैचुरेटेड मतलब अभी उसमें जगह, बस सिंपल सी बात है। कहाँ लिखा है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन। हाँ, तो
सैचुरेशन लेवल कब आएगा? जब मैक्सिमम सॉल्यूट उसमें डाला जा सके। अब तुम सोच के देखो कि जब मैक्सिमम सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बोल रहे हैं तो उसमें जब मैक्सिमम नहीं होगा तो मैक्सिमम से कम होगा, तो उस समय फिर उसको सैचुरेटेड कह पाएंगे? तो वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। सिंपल सी बात है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द, बेटा ये कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं सॉल्यूशन में? तो जितना सॉल्यूट है और जितना सॉल्वेंट है उनके परसेंटेज निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा। है कहाँ लिखा है रिलेटिव? रिलेटिव डायरेक्टली तो देखो, डायरेक्ट प्रपोर्शन तो उसे कहेंगे कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, एक के घटने से दूसरा घट रहा है। रिलेटिव उसे कहते हैं कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा डाला जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोपोर्शन की वो वाली बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो, मैं बता रहा हूँ तुमको। एक सेकंड मेरे को बता कहाँ लिखा, ये रखा है। इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट। रिलेटिव प्रोपोर्शन मतलब कि सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट की बात कर रहा है वो, उसमें एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ना, उनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन नहीं है। वो तो बस बोल रहा है कि इसके रेशो को इसके रेशो के साथ ले रहे हैं, मतलब ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्वेंट। प्रोपोर्शन क्या होता है? एक रेशो को प्रोपोर्शन बोला जाता है। तो ये सिंपल रेशो लिया जा रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोपोर्शन बोल रहा है वो। प्रोपोर्शन का एक मतलब सिंपल यही मतलब नहीं है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन उन चीज़ों को, किसी चीज़ का अगर आप रेशो भी ले रहे हो ना तो वो भी प्रोपोर्शन ही कहलाता। तो यहाँ पे इसलिए रिलेटिव प्रोपोर्शन की बात कर रहा है क्योंकि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या ले रहे हो? रेशो ले रहे हो। रेशो इंटू 100 ही तो परसेंटेज होता है। अगर पढ़ लिया है तो एग्जाम्पल 2.1 कर लिया जाए और नहीं आए तो हमसे पूछ लिया जाए। हाँ बेटा, घर वालों ने कॉपी पेन दिलाया है तो ये हाथों का इस्तेमाल। चलो, किस किस को समझ में आ गया? सर्वो समझ में नहीं आया सर। हाँ, तो ये अच्छा इस तरीके के मन से दे दिए जाए तो कर लोगे? हाँ दे दो सर, सिंपल से दे दो। तुमने अपने 300 ml के दूध में मान लो 20 ग्राम क्या मिला लिया? बॉर्नवीटा मिला लिया। हाँ वो पता है बेटा, दूध पीने की उम्र है अभी, है ना? तो बताओ क्या कैसा कंसंट्रेशन हो गया? क्या बेटा करके बता रहे? हाँ करो। क्या मिला रहे हैं? मैं तो कंसंट्रेशन पूछ रहा हूँ। परसेंटेज 20 बटे अब 6 पॉइंट उसकी यूनिट बताओ। यूनिट क्यों नहीं है? यूनिट ऐसे थोड़ी ना है, ग्राम पर मिलीलीटर यूनिट आएगी। ऐसे थोड़ी ना, यूनिट कुछ नहीं है। फिर तो तुम 1 किलोग्राम मिला दो 10 लीटर उसमें 100 ml में, पूरा बॉर्नवीटा का डिब्बा लो और उसमें दूध डाल दो। दूध में बॉर्नवीटा मत डालो। क्या कंसंट्रेशन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है यूनिट की, तो है ना? कितना आ जाएगा? 20/300 इंटू 20/3 कितना होता है? 6.67। और ये परसेंटेज आ गया। और इसको अपन किस में लिख देंगे? ग्राम पर। अब ग्राम पर ml का मतलब क्या समझ रहे हो ना? ग्राम पर ml का मतलब क्या है, समझ रहे हो? ग्राम पर ml। अच्छा ये तो परसेंटेज है ना, अगर इसको सिंपली अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 20/300। तो ये कितना हो जाएगा? 1/15, यानी कि 1/15 ग्राम पर ml। इसका क्या मतलब है समझ लो। 1.15 कितना हो जाएगा? करीब 0.0667।
यानी कि बहुत कम है। आप इसको 0.7 के करीब मान लो, 0.07 के करीब मान लो। इसका मतलब ये है कि 1 ml दूध में इतना ग्राम हॉर्लिक्स या फिर जो भी तुमने मिलाया, बॉर्नवीटा, क्या मिलाते हो तुम? हाँ, तो वो तुमने मिला रखा है। समझ में आई? तो इसी तरीके से एक और देख लो। चलो अब मान लो तुम दूध लेने, तुम्हारे घर में दूध आता होगा, मान लो 2 लीटर दूध आया और उसमें दूध ही है ना, मान लो कितना तुम्हारा दूधिया कैसा, अच्छा है कि बेकार है? अच्छा है। चलो 500 ml क्या मिला रखा है? पानी मिला रखा है। अरे पानी मतलब वाटर, और ये मिल्क। अब बताओ कितना है? और चलो ये तो अपन मान लेते हैं इसके यहाँ का है, तृप्ति के यहाँ का है, और निधि के यहाँ का दूसरा दूध ले लेते हैं। वो कौन सा आ रहा है वो अपन देख लेते हैं। निधि के यहाँ मान लो आता है 3 लीटर, क्योंकि ये ज़्यादा भैया बहन है ना, तो 3 लीटर दूध आता है, और इसका दूधिया मिला रहा है मान लो 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी। तो अब बताओ कौन का दूधिया अच्छा है, किसमें जूते पड़ने चाहिए? बताओ। नीचे वाले में पड़ने चाहिए। वो देखो अदालत सबूत मांगती है, कृपया करके कंसंट्रेशन निकाल के दिखाओ, है ना? कौन का आज देखते हैं कौन का दूधिया पिटने वाला है। बोले घर के दूध की बात आ गई, अब मुझे निकालना पड़ेगा। क्या हो गया? हाँ, करने के लिए इंटू 1000 और ज़्यादा हो गया। हाँ तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। $25,000 इतने जूते खाने हैं। 25,000 कौन का 25%? मतलब इसका तृप्ति का। और निधि का दूधिया कैसा है बताओ? किस में पड़ रहा है जूता, जल्दी बताओ। क्या? निधि वाले में? निधि बेटा घर पे जाके बोल दियो पापा से। हाँ तो देख लेते हैं जरा, इधर देखो। तृप्ति का कितना आ जाएगा? सॉल्यूट कितना है? 500 ml। तो 500 ml है, पर उसको अपन डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, क्योंकि वो कितना है? अच्छा 500 ml को अपन पहली बार में लिख सकते हैं 0.5 कितना लीटर है, और ये कितना है 2 लीटर, और इसको कितने से कर दिया 100 से, तो ये कितना हो गया 50। तो ये कितना आ जाएगा? 25% मिलावट चल रही है। कितनी परसेंट मिलावट चल रही है इसके यहाँ पे? और निधि की बात करते हैं तो 1/3 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 33 ओहो, निधि के यहाँ का दूधिया मक्कार है, उसमें जूते पड़ने चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? ऐसे सवाल कर लेंगे अपन, तो बस ऐसे सवाल हो ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन आ गया। अब सस्पेंशन में हम क्या बोलेंगे? हमने सॉल्यूशन में क्या पढ़ा था कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हाँ या ना? अब सस्पेंशन में हम क्या पढ़ेंगे कि वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब अगर हेट्रोजीनियस तुमको होमोजीनियस समझ में आ गया, होमोजीनियस के पॉइंट समझ में आ गए, तो हेट्रोजीनियस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हमको पता होना चाहिए कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो वो उसमें घुलता नहीं है, इस वजह से वो उसमें पूरे में डोलता रहता है। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ लेंगे। सस्पेंशन की डेफिनेशन, फिर प्रॉपर्टीज मेरे हिसाब से तुमको आ जानी चाहिए, नहीं आएंगी तो मैं बता देता हूँ, पूछ लो। अच्छा इसमें बोल रहा है सस्पेंस, मैं ही बता देता हूँ। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया, सस्पेंशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्टिकल कैन बी सीन फ्रॉम नेकेड आई। नेकेड आई मतलब नॉर्मल अपनी आंखों से बिना दूरबीन फुरबीन लगाए देख सकते हो। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम। तो मैंने तुमको बताया था
कि अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाता है तो वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है, ठीक है। तो हमने उस दिन तुमको बताया था कि होमोजीनियस नहीं कर सकते और हेट्रोजीनियस कर सकते हैं, आगे चल के कोलोइड में देखेंगे तो वो भी कर लेंगे। फिर उसके क्या क्या बोल रहा है, अनस्टेबल होता है, तो मैंने बता दिया था अभी कि उसको अगर छोड़ देंगे तो वो अपनी जगह पे बैठ जाएगा, अगले दिन वैसे का वैसा नहीं मिलेगा, तो वो अनस्टेबल है। और सेपरेटेड फ्रॉम फिल्ट्रेशन, क्योंकि पार्टिकल का साइज ज़्यादा है तो छलनी में वो रह सकता है, इसी वजह से उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जा सकता है। तुम देख रहे हो जो चाय पत्ती होती है और जो चाय होती है वो क्या है, हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस है? हेट्रोजीनियस है ना, तो चाय छान के पी सकते हैं ना। इसी तरीके से रेत, अगर पानी में, अगर रेत में से उसको निकाल दिया जाए तो रेत रेत ऊपर रह जाएगी, पानी पानी नीचे रह जाएगा। तो फिल्ट्रेशन मतलब छानना, फिल्ट्रेशन मतलब when the particles settle down the suspension breaks and it does not scatter light anymore। अब ये तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इसको समझ लो कि देखो जो लाइट की स्कैटरिंग हो रही थी वो किसकी वजह से थी, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की वजह से कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की वजह से? सॉल्यूट के पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि साइज तो उन्हीं का बड़ा था। अब जब सेटल हो जाएंगे वो नीचे तो लाइट का जो पाथ है, क्या उसको वो वाले पार्टिकल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, तो लाइट स्कैटर होगी नहीं होगी। तुम देखो वो तुमको इसमें तो खैर नहीं बता रहा, पर हाँ तुम समझ रहे हो कि अगर मान लो रेत और पानी की बात कर रहे हैं, पूरी रेत अगर नीचे चले गई तो जब लाइट पानी में से निकलेगी तो उसको रेत के पार्टिकल नहीं मिलेंगे, तो वो स्कैटर भी नहीं होगी। समझ में आ रही है? इसके आगे कल पढ़ेंगे। चलो बाय। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।